गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 6 अक्टूबर 2020 और आपको सब्जेक्ट वर्कशीट दी गई है। 8th क्लास के लिए मैथ्स की सब्जेक्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है, क्या करना है। जैसे कि इसका टॉपिक लिखा है यहाँ पे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि आपको प्लस करना है और माइनस करना है रैशनल नंबर्स को। मींस आपको यहाँ पे इजाफ़ा करना है, प्लस करना है और घटाना है नातिक आदाद को विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि जो नीचे नंबर्स होते हैं ये डिनोमिनेटर्स कहलाते हैं। जो फ्रैक्शन के नीचे लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिनोमिनेटर्स। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 1/5 है। तो ये 3 है और ये 5 है, दोनों अलग नंबर हो गए, डिफरेंट हो गए। तो अब उन्हें कैसे प्लस करेंगे वो हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। आपने जो वर्कशीट नंबर 4 पढ़ी थी उसमें देखा था कि दोनों जो नीचे के नंबर हैं डिनोमिनेटर वो सेम थे। अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 थी। वर्कशीट नंबर 4 में देखिए यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था। मीन्स जो नंबर आपके डिनोमिनेटर में थे वो सेम थे। तो बस फिर आप ऊपर के नंबर्स को अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व कर देते थे और आपका नंबर आ जाता था, आपका आंसर आ जाता था। यहाँ देखिए 5 और 5 नीचे के नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे 10 है नीचे, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 थी, ठीक है, जिसमें आपके डिनोमिनेटर्स क्या थे? डिनोमिनेटर्स आपके सेम थे। अब ये आती है आपकी वर्कशीट नंबर 5, जिसमें आपके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, एक ही क्वेश्चन को पहले ऐसे डायग्राम से शो करा है, फिर ऐसे डायग्राम से शो करा है, फिर साइड में मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है। मीन्स एक क्वेश्चन को 3 तरीके से समझाया है इन्होंने। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है, लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन कंसिडर करते हैं। पिंटू गेव 2/3 पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर। ये एक चॉकलेट है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जितने टोटल इस किसी भी चीज़ के पार्ट्स किए जाते हैं, हिस्से किए जाते हैं, वो हिस्सा हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो इसने बोला है पिंटू गेव 2/3, मीन्स 3 तो उसके क्या हुए होंगे? 3 तो उसके पूरे हिस्से हुए होंगे और उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों की बारे में बात हो रही है। मतलब एक आपने चॉकलेट ली और उस चॉकलेट के 3 पार्ट्स करे, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। एक चॉकलेट के आपने 3 पार्ट करे और उस 3 पार्ट में से 2, जो ऊपर 2 जो आपका न्यूमरेटर में नंबर लिखा है, वो 2 पार्ट उसने अपने किसको दे दिए? फादर को दे दिए। तो जो पार्ट दे दिए हैं वो हमने यहाँ पे शेड के थ्रू दिखाया है, ठीक है। जिस भी आपके हिस्सों की, जिस भी आपके पार्ट्स के बारे में बात हो रही होती है वो हमेशा शेड के थ्रू ही दिखाए जाते हैं। शेड कर लीजिए या ऐसे डिज़ाइन कुछ भी कर लीजिए, लगे ना कि वो जो टोटल से अलग है। देखो टोटल में 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3, लेकिन शेड सिर्फ 2 हो रहे हैं। इसका मतलब 2 पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहा? पिंटू गेव 2/3 पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर, यानी फादर को एक चॉकलेट थी, उस चॉकलेट के उसने पहले 3 हिस्से करे और उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उसने अपने फादर को दे दिए। एंड 1/5 पार्ट्स ऑफ द सेम चॉकलेट टू हिज सिस्टर पिंकी। अब उसने इसी चॉकलेट के 1/5 मतलब उसने इस चॉकलेट के अब आपके 5 हिस्से करे, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से किए और उस 5 हिस्सों में से एक हिस्सा उसने अपनी बहन पिंकी को दे दिया। तो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट डिड ही गिव टू बोथ एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द सेम इज लेफ्ट विद हिम। मीन्स दोनों पार्ट्स मिलाकर कितने टोटल उसने दिए हैं, भले ही उसने फादर को दिए हों या पिंकी को दिए हों, लेकिन दोनों मिलाकर कितने पार्ट्स उसके पास से चले गए हैं और कितने पार्ट्स उसके पास बचे हैं। आपको ये पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 5 है। डिनोमिनेटर आपके दोनों डिफरेंट हैं, तो आप ऊपर के नंबर अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे, फिर आप वर्कशीट नंबर 4 की तरह प्रोसीड कर सकते हैं। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से, एक और डायग्राम से शो करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है टेक अ चॉकलेट, डिवाइड इट इनटू 15 इक्वल पार्ट्स,
यानी एक चॉकलेट ली, उसको 15 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक चॉकलेट ली और उसको 15 पार्ट्स में डिवाइड करा। टू मेक इट 2/3 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट साइमल्टेनियसली। उसने इस 15 हिस्सों वाली चॉकलेट में ही 2/3 और 1/5 पार्ट्स को डालने की कोशिश करी है। यहाँ तो हमने अलग अलग किए थे, पहले हमने उसके 3 हिस्से करे, 2 पापा को दे दिए, फिर हमने उसी चॉकलेट के 5 हिस्से किए और एक अपनी बहन को। तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि जब हम उस चॉकलेट के 3 हिस्से कर चुके हैं तो उस चॉकलेट के और 2 हिस्से दे चुके हैं, मतलब 2 तो मेरे पास रहे नहीं, तो फिर मैं उस चॉकलेट के 5 हिस्से कैसे कर सकती हूँ। तो थोड़ा ये मुश्किल है करना, इसीलिए इसको इजी वे में अब किया है। अब उस चॉकलेट के ना तो हमने 2 हिस्से करे हैं और ना ही हमने 5 हिस्से करे हैं, हमने उस चॉकलेट के सीधा 15 पार्ट्स कर दिए हैं, 15 हिस्से कर दिए। अब 15 ही क्यों करा बताएंगे आपको आगे, ये 15 ही हिस्से क्यों करे, 16 17 20 ऐसे क्यों नहीं करे। तो हमने इसके 15 हिस्से करे हैं। अब देखो जब हम 15 को कट करेंगे 2 के टेबल से, देखो 5 के टेबल से, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 2/3 आ गया, ऊपर वाला हिस्सा आ गया मेरा, ये वाला पार्ट आ गया, इसीलिए मैंने 15 करा था। ठीक है, 15 टोटल 15 करे और फिर उसके 10 हिस्से मैंने शेड कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, पेंसिल ले लेती हूँ। फिर उसके बाद अब इसी 15 को मुझे अब ऐसा कुछ डिवाइड करना है किसी भी एक टेबल से कि 1/5 आ जाए। तो देखो जब मैं 15 को मुझे डिवाइड करना है तो मैं किस टेबल से करूँ कि मेरा नीचे 5 आ जाए। 2 में 15 नहीं आता, 3 में, 3 के टेबल में आपका 15 आता है। 3 5 ज़ा 15, मतलब जब मैं इसको 3 से कट करूँगी तो मेरे पास 5 आएगा नीचे। 3 5 ज़ा 15, मुझे नीचे 5 लाना है ना, तो 15 को किस टेबल से कट करूं कि 5 आ जाए। तो मेरे पास 5 आ रहा है 3 के टेबल से कट करके, और मुझे ऊपर लाना है 1। ठीक है, तो जिस टेबल से मैंने 15 को कट करा है उसी टेबल से मैं इस ऐसे ऊपर के नंबर को कट करूंगी कि 1 आ जाए। तो मैंने ऊपर इसलिए 3 लिख दिया। तो 3 1 ज़ा 3, यानी 15 टोटल मेरे पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स मैंने उसमें से शेड कर दिए। अभी आगे और क्लियर होगा जब आगे और क्वेश्चन हम करेंगे। अब हमने यहाँ पे 2/3 को 10/15 लिख दिया और 1/5 को 3/15 लिख दिया। अब देखो 15 और 15 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया, 10 + 3 13 बन गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 इसके पार्ट्स को मैंने शेड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 13/15 जो पार्ट है पूरी चॉकलेट का वो मैंने दे दिया है। क्लियर हुआ। तो अब मैंने ये कैसे करा, मैंने ये इन 2/3 और 1/5 को इस तरह करा कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम आ गए हैं। अब एक बार यहाँ भी करके देख लेते हैं कैसे करा हमने इसको। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 10/15 है और मेरे पास यहाँ पे प्लस 3/15 है, तो 10 + 3 13/15। ये तो मेरा किससे आ गया, जब मैं डिनोमिनेटर सेम बना दिए। ठीक है, पहला मेथड हो गया ये। और दूसरा मेथड आपको यहाँ पे साइड में बताया गया है मैथमेटिकल फॉर्म करके, कि अगर मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर मैं सेम ना बनाऊँ, जैसे 2/3 + 1/5, अगर मुझे इन्हें ही प्लस करना हो तो मैं कैसे करूँगी। तो देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर को मुझे हर हाल में सेम बनाना होगा। ठीक है, मुझे हर हाल में डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो मैं इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं या इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे आपका सेम नंबर आ जाए। तो कितना आसान है, देखो यहाँ पे साइड में करके बता देती हूँ। 2/3 है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15, और ये मेरा 1/5 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15। डिनोमिनेटर सेम आ गए। 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जिस भी नंबर से आप नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है।
तो 5 से जब मैंने नीचे किया है तो मुझे ऊपर भी 5 से ही करना होगा। तो 5 2 ज़ा 10, 10/15, देखो 10/15 आ गया। ये हमने डायग्राम से लिया था, ये हमने मैथमेटिकल इसका फॉर्मूले से करा है, मैथमेटिकल पोर्शन इसका है ये। सिमिलरली अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 15 लाने के लिए, तो मुझे 1 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3/15, देखो 3/15, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 2/3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/5 से, प्लस, और 1/5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/3 से। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 1 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15। और अब तो आपको पता है कैसे करना है, 15 को 15 ही लिख दो और 10 + 3 13। ये आपका आंसर आ गया सेकंड मेथड से। 2 मेथड से आ गया, क्योंकि हम सेम ही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर चाहे हम ये मेथड डायग्राम से करें, चाहे हम इसको इस वाले मेथड से करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो उन्होंने यही बताया है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक आपकी पूरी चॉकलेट है, ठीक है। इस पूरी चॉकलेट के 15/15 मीन्स पूरी चॉकलेट के 15 पार्ट्स करे हैं इन्होंने। तो जितने टोटल पार्ट्स करे हैं वो नीचे लिख दिया, और जो टोटल जो आपके जिनके 15 के ही बात हो रही, तो 15 आपने ऊपर लिख दिया। उसके बाद 13 पार्ट्स इसमें से दे दिए किसी को, तो हमने माइनस कर दिया। अब कितना बचा उसके पास, तो देखिए जब 15 पार्ट्स थे और 13 पार्ट्स उसने दे दी, तो कितने बचे, 2 पार्ट बचे। तो यहाँ पे 2 पार्ट आपने छोड़ दिया और बाकी सब आपने यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है। या तो शेड भी ना करो आप इसके अंदर, ऐसे ही कर। अब आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें लिखा है सॉल्व दीज गिवन सम्स बाय डायग्राम मेथड। आपको एक क्वेश्चन दिया, सम्स का मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस, सम्स मतलब क्वेश्चंस। देखो अगर यहाँ पे वो बोले, अगर हमारे पास आता है सम, SUM सम, तो इसका मतलब होता है प्लस करना, सम करो इसका, प्लस करो, ऐसे होता है ना। और यहाँ पे सम्स है तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो रही है। सम्स का मतलब यहाँ प्लस करना नहीं है, यहाँ पे सम्स मतलब हो गया क्वेश्चंस के बारे में बात हुई। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं इनको सम्स कहा है उसने। सॉल्व दीज गिवन सम्स बाय डायग्राम मेथड। डायग्राम मेथड यानी कि इस डायग्राम मेथड से करना है आपको सारे क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे, पहला आपका 3/8 है -1/4। आइए करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 है 3/8 -1/4। ये क्वेश्चन है मेरा, इसमें मुझे इसको डायग्राम मेथड से करना है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब मुझे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 4 ज़ा और 4 8 ज़ा सेम ही है। क्लियर हुआ, जो 8 × 4 आएगा मेरे पास आंसर, वही मेरे पास 4 × 8 आएगा, 32 ही आएगा। चाहे मैं 8 4 ज़ा 32 बोलूँ और चाहे मैं 4 8 ज़ा 32। तो एक पूरी चॉकलेट ले लीजिए पहले आप, और उसके 32 हिस्से करने हैं आपको उस पूरी चॉकलेट के। तो पहले मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट बनाई है, 32 क्यों करना है, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है जो नंबर दोनों डिनोमिनेटर में आए। तो मैं इस 8 को वैसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती थी। 8 को 1 से कर लेती, 4 से कर लेती, 9 से, 5 से, किसी भी नंबर से कर लेती। लेकिन फिर जब मैं उसी नंबर से 4 को करती तो मेरे पास दोनों बार सेम डिनोमिनेटर नहीं आता। सपोज़ कर लो मैंने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 दूनी 16, ये भी सही है, हाँ हो रहा है। और 4 को मैंने किससे किया, 4 को जब मैं 2 से करूँगी तो 4 दूनी 8। देखो जब मैंने यहाँ पे मेरे पास 3/8 है, मैंने इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया मेरे पास 16, ठीक है। और जब मैं इस 1/4 को 2 से करूँगी तो कितना आएगा 8। तो मेरे पास ये नंबर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गए ना, इसीलिए मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो दोनों जगह मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या है मेरे पास उसमें आंसर सेम आ जाए।
क्लियर हुई बात ये वाली? ठीक है। तो आप अच्छा एक बात और, हाँ मुझे थोड़ा लग रहा है कि अगर मैं इसको 8 को मैं अगर मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ ये आपको ना यहाँ पे ध्यान मत देना जो मैंने बताई अभी बात, इसमें ना आपको डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है आपको बेसिकली डिनोमिनेटर सेम लाना है, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ भी 2 हिस्से ही करो। यहाँ पे आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16। आप ऐसे ही कर लो, वो आपका और आसान रहेगा। 8 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 और 4 चौक 16। बेसिकली आपको डिनोमिनेटर जो है वो आपको क्या लाना है, सेम लाना है। तो अब आप 8 से 2 को मल्टीप्लाई करो और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो। हाँ इतना ख्याल रखना कि जो नंबर आपको नीचे मल्टीप्लाई करने हैं वही नंबर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो 8 2 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, आपका क्या आ गया 16 16 आ गया आपका, ये आपका। और ये 3 दूनी 6, और ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए ऊपर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप माइनस और प्लस कर रहे हो किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को, तो ख्याल रखना कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो सेम आने चाहिए। तो मतलब अब मैं 16 पार्ट्स इसके बनाऊंगी, ठीक है। कितने बनाऊंगी मैं इसके, 16 पार्ट। ये मैंने बना दिए यहाँ पे। ये एक मैंने चॉकलेट ली, इसके 16 पार्ट्स कर दिए, फिर दूसरी चॉकलेट ली उसके भी 16 पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पे ऊपर कितना आ गया, 3 दूनी 6, मतलब मैं इसके 6 जो पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हिस्से मैंने इसके वो कर दिए शेड। और ऊपर वाले के कितने करूँगी मैं, 4 पार्ट्स इसके शेड करूँगी। 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट्स शेड कर दिए। अब जो मेरे पास क्या बचेगा बनाते हैं, चलिए। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन है, मैंने एक और चॉकलेट बनाई है जो कि आंसर वाली चॉकलेट होगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं आपके, उन 6 में से 4 पार्ट्स उसने माइनस करना है। तो आपका 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो बस 2 पार्ट आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब मैं इसको अगर वैसे करूँ, फॉर्म में करूँ, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 माइनस 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ठीक है। और जब आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आया आपका, 2, और 16 का 16 ही आ गया। और इसे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/8 आपका इसमें क्या होगा, आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका ऐसे सॉल्व करके आंसर आ गया। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 2 बचेंगे। अब मैं अगर डायग्राम से शो करूँ तो डायग्राम से 2 बचे, और टोटल कितने पार्ट्स हैं उसके, 16। 2 एकम 2 और 2 8 8 ज़ा 16, यानी कि 1/8। डायग्राम से 1/8 आ रहा है, इससे 1/8 आ रहा है, ठीक है। अब मैं करती हूँ दूसरा क्वेश्चन आपका।